ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और जो भी उनके जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में डेवलपमेंट होता है वो हमने देखा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पूरा कंप्लीटली इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये हमको दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें जो है हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिस, ये है वन पेयर में प्रेजेंट होंगे। इन्हीं से कनेक्शन या जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें से एक हो जाएगा हमारा वॉस डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये कनेक्ट होगा और यहाँ पर बनाएगा एम्पुला। ये आगे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी, एक होगा इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे जाके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुलेगी। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद पिनाइल यूरेथ्रा आएगा और यहाँ से क्या होगा, इजैकुलेशन होगा किसका, स्पर्म्स का। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। तो इसमें हम टेस्टिस भी देखेंगे और ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसकी भी हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स मिलेंगे आपको, ग्लैंड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड मिलेगा और बल्बोयूथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे। इनको भी अलग अलग करके हम सभी को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज चलेंगे बिल्कुल ही, और आपको इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। सभी जितने भी पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरा टॉपिक समझते आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। इन मेन वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर में प्रेजेंट है, आर द मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जिनका जो साइज है वो होगा 4 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ विड्थ की बात करते हैं यहाँ पर। बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो एंड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक। ठीक है, टेस्टिस जो है डेवलप तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप तो इंट्रायूटेरन लाइफ में डेवलप तो अब्डोमिनल कैविटी में हुई है, लेकिन वो क्या हो गई, डिसेंट हो गई कहाँ पर, स्क्रोटम में। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि टेस्टिस में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए क्या, 2 से 2.5 डिग्री लेजर कम चाहिए देन बॉडी टेम्परेचर। जैसे बॉडी जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेस्टिस को 35 एंड जो हाफ जो डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए बॉडी से वो क्या है, बाहर की तरफ है, स्क्रोटम में है। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनली स्क्रोटम इज लाइंड बाय डार्टोज मसल, एक मसल है जिसका नाम है डार्टोज मसल, स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, ये भी देखते हैं। डार्टोज मसल जो है वो पूरी स्क्रोटम की जो है लाइनिंग बनाती है, लाइनिंग बनाएगी। साथ ही डार्टोज मसल ही रेगुलेशन करती है किसका, टेम्परेचर का। विद इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, इन कोल्ड ड्यूरिंग वार्म सीजन इट बिकम्स रिलैक्स। क्या करेगी डार्टोज मसल, पहले हम थोड़ा डार्टोज मसल देख लेते हैं, पूरा डायग्रामेटिक चलेगा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइनिंग बना रही है, ये जो है ये स्क्रोटम का ही स्ट्रक्चर है। ये बीच में जो पार्ट होता है रेफे होता है, इसको हम रेफे बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो स्क्रोटम की लाइनिंग बना रही है, इस मसल को हम क्या बोलेंगे, डार्टोस मसल। क्या बोलेंगे, डार्टोस। अभी डार्टोस मसल करती क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। जैसे मान लो ठंड के दिनों में, ठंड में जो है इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो विंटर सीजन में ये टेस्टिस को ऊपर की तरफ ले जाएगी, बॉडी के पास, अब्डोमिनल कैविटी के पास ले जाएगी, जिसके कारण टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा। इन ड्यूरिंग समर सीजन में क्या होगा, ये डार्टोस मसल जो है बॉडी से जो टेस्टिस वहाँ जो विंटर में गई थी उनको वापस से क्या करेगा, नीचे की तरफ लाएगा, जिससे कि टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम जो है वो किसका है, डार्टोस मसल का है। ठीक है, एक और मसल आती है जिसको हम बोलते हैं क्रेमास्टर मसल, जो कि कवरिंग इंग्यूनल किनाल की जो है कवरिंग बनाएगी। ठीक है, उसको भी देखते हैं हम। पहले अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। अगर बात करें क्रेमास्टर मसल लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल, स्क्रोटल की जो है अंदर की जो लेयर है या कवरिंग है वो बनाने का काम किसका है, क्रेमास्टर मसल का। ठीक है,
इन इंग्यूनल केनाल, इंग्यूनल केनाल को बनाने का काम भी किसका है, इंटरनली किसका होगा, क्रीमास्टर मसल। तो इंग्यूनल केनाल क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय टेस्टिस जो है वो अब्डोमिनल कैविटी से इसी इंग्यूनल केनाल से निकलते हुए कहाँ पर जाएंगे, स्क्रोटम, नीचे की तरफ स्क्रोटम में डिसेंड होंगे, ड्रॉप होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, इंग्यूनल केनाल उसी को बोलते हैं। आगे देखूंगा, आप डायग्राम भी देखेंगे हम। रीजन एंड हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, एलिवेशन, टेस्टिस को नीचे डिसेंड होने में मदद करने वाली जो मसल है वो कौन सी होगी, क्रीमास्टर। तो यहाँ पर दो मसल देखी हमने, डार्टोस मसल और एक मसल कौन सी है, क्रीमास्टर मसल। डार्टोस मसल जो है टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करने का काम करेगी, दूसरा क्रीमास्टर जो है वो इंग्यूनल केनाल और जो है हमारा वॉल ऑफ स्क्रोटल को कवरिंग कर या कवर करती है। ठीक है, इस टेस्टिस अटैच टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटल सेक थ्रू फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर, दिस ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड अ गुबर्नुकुलम, या इसी को बोलते हैं हम मीसोक्रीम। गुबर्नुकुलम टेस्टिस को स्क्रोटम से कनेक्ट इलास्टिक फाइबर्स की एक कोड बनी होती है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो कि जोड़े रखता है स्क्रोटम को और टेस्टिस को, जिसको हम क्या बोलेंगे, गुबर्नुकुलम। ठीक है, हो गया। चलिए, इसका गुबर्नुकुलम का भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होता है गुबर्नुकुलम। ये देखिए, ये जो है ये गुबर्नुकुलम, ये वाला जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस है, ये आपको एपिडिडाइमिस दिखेगा, और ये जो है ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम को कनेक्ट करने वाला है ये इलास्टिक कोड, इसी कोड को हम बोलते हैं गुबर्नुकुलम। ठीक है, हो गया। चलिए वापस आ जाते हैं थोड़ा पॉइंट पे हमारे, ये हो गया गुबर्नुकुलम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, रेफे, दोनों टेस्टिस को जो सेप्टम प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे रेफे। अगर क्रीमास्टर मसल की बात करें तो इनर जो लाइनिंग बनाने वाली है उसको क्रीमास्टर मसल बोल रहे हैं, और ये जो है स्क्रोटम की लाइनिंग करने वाली उसको क्या बोलेंगे हम, डार्टोस मसल। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस टेस्टिस इज अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कोड टर्म एज द स्पर्मेटिक कोड। देखो, टेस्टिस तो नीचे की तरफ आ गई है, लेकिन वो कनेक्ट अभी भी कहाँ पर है, अब्डोमिनल कैविटी से। तो अब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को जोड़ने वाली एक कोड होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, कोड का मतलब समझ लो आप केबल, एक केबल हम देखते हैं, उस केबल के अंदर बहुत सारे जो है रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट कलर के या ब्लैक कलर के वायर्स होते हैं, बस सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। टेस्टिस है, टेस्टिस से एक कोड है जो कि अब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी होती है। कहाँ तक जुड़ी होगी, अब्डोमिनल कैविटी। अभी देखते हैं आगे। दिस कोड इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर स्पर्मेटिक फेशिया। द कंटेंट ऑफ कोड आर was difference गोनेडल वेन्स, गोनेडल आर्टरीज, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। अगर वो केबल की बात करें जो कि अब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को जोड़ती है, टेस्टिस को अब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है, जिसको हमने बोला है स्पर्मेटिक फेशिया या स्पर्मेटिक कोड। उसी कोड के अंदर अगर बात करें, उस कोड पूरी केबल के अंदर बात करें तो क्या क्या होगा, उसका कंटेंट क्या है, वॉस डिफरेंस होगा जो स्पर्म को ले जाएगा, गोनेडल आर्टरीज होगी, गोनेडल वेन्स होगी, लिम्फेटिक्स होंगे और कुछ नर्व्स होंगी। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस डेवलप इन अब्डोमिनल कैविटी। पता ही है हमको, हमने अभी भी देखा थोड़ी देर पहले भी कि जो टेस्टिस है वो डेवलप कब होता है, अब्डोमिनल कैविटी, एंड दे डिसेंड टू रीच द स्क्रोटम, और एट द टाइम ऑफ बर्थ वो क्या हो जाते हैं, अब्डोमिनल कैविटी से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, स्क्रोटम में, और स्क्रोटम में जाएंगे तो ये साथ में कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहां पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है ये कौन सा है, ये इंग्यूनल केनाल है। ठीक है, पूरा ये यहां पर स्क्रोटम होगा, ऐसा स्क्रोटम होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्रोटम ये वाला जो है टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस टेस्टिस को जोड़े रखने वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। और स्पर्मेटिक कोड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे वास डिफरेंस, ये जैसे यहां से जा रही है वास डिफरेंस। ठीक है, आपको आर्टरीज दिखेगी, वेन्स दिखेगी, नर्व्स भी दिख जाएगी इसमें। तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, स्पर्मेटिक कोड, जो कि टेस्टिस को अब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखता है, और जहां से स्पर्मेटिक कोड आ रही है उसको बोलते हैं हम इंग्यूनल केनाल, क्योंकि इंग्यूनल केनाल से ही स्पर्म जो है, ये सॉरी टेस्टिस जो है वो डिसेंट होकर कहां पर आए, स्क्रोटम में आए। बात समझ में आई।
इंग्यूनल केनाल के अंदर स्पर्मेटिक कोड, और स्पर्मेटिक कोड कनेक्शन किसके साथ है, टेस्टिस के साथ। और स्पर्मेटिक कोड के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा वास डिफरेंस, गोनाडल आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स। ये सब कंटेंट किसके हैं, स्पर्मेटिक कोड के। और स्पर्मेटिक कोड कहाँ से आई, इंग्यूनल केनाल से, ठीक है। कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय जो टेस्टिस वहाँ से एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर नीचे की तरफ आए हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं, स्पर्मेटिक कोड से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, हो गया। चलिए वापस आ जाते हैं पॉइंट पे हमारे कि क्या है। और अगला, व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड टू रीच द स्क्रोटम। हाँ, ये होता है कभी ऐसा कि अगर टेस्टिस जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ डिसेंड ना हो, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आए ही नहीं, reach the scrotum but remain in abdominal cavity at the time of birth, this condition is called undescent testis। इस कंडीशन को हम बोलते हैं undescent testis। और क्या बोलेंगे, क्रिप्टोक्रिटिडिज्म, एक बीमारी हो जाएगी क्रिप्टोक्रिटिडिज्म। हाँ, सर्जरी के जरिए इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं। टेस्टिस को अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुई है, डॉक्टर्स ने चेक कर लिया एट द टाइम बर्थ, वो उसी टाइम पर जो है थोड़े दिन बाद जो है ऑपरेशन होगा और वो टेस्टिस को वहाँ से निकल के कहाँ ले आएंगे, स्क्रोटम ले आएंगे। सच टेस्टिस कैन नॉट डेवलप एंड फंक्शनल प्रॉपर। अगर नहीं लाते हैं या ऑपरेशन नहीं होता है तो ऐसी टेस्टिस कोई फंक्शन नहीं करेगी, ना ही वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी, ना ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैलिग्नेंसी हो जाएगी, कोई काम का नहीं रहेगा। ऑर्चोपेक्सी एक टर्म है, सर्जरी से टेस्टिस को डिसेंड करवाना, सर्जरी से जो है एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को निकालकर स्क्रोटम में डालना क्या कहलाएगा, ऑर्चोपेक्सी। इज द सर्जिकल प्रोसीजर दैट मूव एन अनडिसेंट टेस्टिस इनटू अ स्क्रोटम। जो है सर्जरी से हम स्क्रोटम में टेस्टिस को लाएंगे। स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ पैसेज टर्म एज द इंग्यूनल केनाल। अभी देखा है हमने, इंग्यूनल केनाल क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को जोड़ने वाला। Through this canal, the testes descend down into the scrotal sac at the time of birth। इसी इंग्यूनल केनाल से बर्थ के समय, जन्म के समय टेस्टिस वहाँ से निकलकर कहाँ पर आ गई, स्क्रोटम में आ गई। ये एक पूरी केनाल हो गई, ठीक है, हो गया यहाँ तक। स्पर्मेटिक कोड इन मेल पासेस थ्रू द इंग्यूनल केनाल। जो स्पर्मेटिक कोड है मेल के अंदर, वो पास होती है कहाँ से, इंग्यूनल केनाल। तो ये आपको ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इंग्यूनल केनाल हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, स्पर्मेटिक कोड, और ये डिसेंड होकर क्या आ गई, स्क्रोटम में टेस्टिस, ठीक है। इसी इंग्यूनल केनाल में एक और बीमारी होती है जिसको हम हार्निया बोलते हैं। इंग्यूनल केनाल जो है वो, उसकी जो लेयर है वो थीन हो जाती है, जिसके कारण इंटेस्टाइन का जो लूप निकलता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्यूनल हार्निया, ठीक है। छोटा सा एक ऑपरेशन होता है हार्निया का और ठीक हो जाता है वो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया। टेस्टिस जो है वो कैसे डिसेंड हुई है, टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं हो रही तो क्रिप्टोक्रिटिडिज्म होगा। उस क्रिप्टोक्रिटिडिज्म को ठीक करने के लिए क्या, कौन सी सर्जरी होगी, ऑर्चोपेक्सी होगी, ठीक है।